दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट वेबसाइट होस्टिंग इन इंडिया। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया में सबसे अच्छी वेबसाइट होस्टिंग कौन सी है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे वेबसाइट पर, जो कि आज का हमारा जवाब है बेस्ट वेबसाइट होस्टिंग इन इंडिया। गाइस, अभी डिस्काउंट लिंक के थ्रू आपको फायदा ये मिलेगा कि अभी आपको मिल रहा है 82% का डिस्काउंट, और साथ में अगर आप हमारे लिंक से परचेस करते हो तो आपका रिन्यूअल प्राइस सेम रहेगा, यानी कि आज आप जिस प्राइस में परचेस करोगे उसी प्राइस पर आपका रिन्यूअल हो जाएगा। और तीसरा बेनिफिट आपको यह मिलेगा कि मैं आपको यहां पे प्रोवाइड कराने वाला हूं न्यूज़मैग का प्रीमियम ब्लॉग थीम, जनरेट प्रेस का प्रीमियम ब्लॉग थीम, वुडमार्ट जो कि एक ई कॉमर्स थीम है, उस वो भी एक प्रीमियम ई कॉमर्स थीम है, वो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और इसके अलावा एलिमेंटर प्रो प्लगइन, और इसके अलावा एक और प्लगइन है जिसका नाम है रैंक मैथ प्रीमियम एसईओ प्लगइन। तो ये पांचों चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो गाइस, पहले 4 ही प्रोवाइड करते थे, अभी हम जनरेट प्रेस भी प्रोवाइड कराने लगे। तो अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस करते हो और उसके बाद परचेस करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर अगर हमें सेंड करोगे तो आपको ये पांचों चीजें बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। ठीक है गाइस, तो बस ये फायदा है हमारे लिंक के थ्रू। तो गाइज, ये जो चीज है ये मैं अपने पर्सनल लेवल पे आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। बाकी डिस्काउंट लिंक से जो आपको फायदा मिलता है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। भाई गाइज, चलिए अब बात करते हैं बेस्ट वेबसाइट होस्टिंग इन इंडिया की। तो गाइज, इंडिया में आज अगर हम बात करें तो कहने को तो भले आप इंडिया से लो या बाहर से लो, कहने को तो इस वर्ल्ड में पूरे 6332 होस्टिंग कंपनीज है ना। अब इस 6332 होस्टिंग कंपनीज ऐसे हैं कि जिनके नाम ना तो आप जानते हो ना ही मैं जानता हूं। मैं नाम जानता हूँ कुछ 80-90 कंपनीज का, क्योंकि उसको हम यूज कर चुके हैं, है ना। और इसके अलावा कुछ 10-20 कंपनियां और नाम सुने होंगे जिसको हमने यूज नहीं किया होगा। ठीक है, तो मुश्किल से कुछ 100-110 कंपनीज है जिसको मैं खुद जानता हूं। अब इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन अब इन कंपनीज को जानने की क्या जरूरत है 6000 कंपनी को? तो गाइस, रियलिटी यह है कि नहीं है, क्योंकि जो कंपनीज पॉपुलर है उन सबको हम वैसे भी जानते हैं। ठीक है, और जो कंपनी नई है, अब उन नई कंपनी से होस्टिंग लेने पर हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, रिलायबिलिटी का। जो रिलायबिलिटी हमें तभी पता चलेगा जब कम से कम वो होस्टिंग कंपनी 2-3 साल पुरानी हो। ठीक है, और ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां जो बनती है वो 1 साल के अंदर अंदर बंद हो जाती है, क्योंकि होस्टिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसको हम ये कह सकते हैं एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है। ठीक है, अगर किसी ने नहीं लिया तब तो होस्टिंग कंपनी को बंद करना आसान है, लेकिन अगर मान लो ज्यादा लोगों ने नहीं लिया, 1-2 लोगों ने लिया, तो होस्टिंग कंपनी बंद भी नहीं हो सकती है। और हर महीने सर्वर का पैसा लगता है, सी पैनल का पैसा लगता है। तो गाइस, इसी वजह से बहुत सारी कंपनियां जो है ऐसे ही बस चालू करके छोड़ दिया है, ना सर्विस सपोर्ट कुछ भी नहीं मिलता। तो ऐसे में हमें हमेशा ऐसी कंपनी से होस्टिंग लेना चाहिए जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। और भरोसे की बात कर ले तो ये है आपके सामने जवाब, होस्टिंगर। और होस्टिंगर का रिलायबिलिटी एक बार चेक कर देते हैं। होस्टिंगर फाउंडेड इन, ऐसा टाइप करते हैं, और गाइस यहां पर आपको मिल जाता है जब 2004। तो 2004 से आज 2024 है, 20 साल से मार्केट में है। और गाइस, मैं कहूंगा कहीं ना कहीं मार्केट में सब जने होस्टिंगर का ना तो नाम भी जानते ही होंगे, क्योंकि जिन लोगों ने भी लाइफ में कभी भी वेबसाइट के बारे में सोचा होगा उन्होंने जरूर होस्टिंगर का नाम सुना होगा। ठीक है, तो गाइस, होस्टिंगर से हम अपनी ज्यादातर होस्टिंग लेते हैं। ठीक है, और हमारे ज्यादातर मतलब क्या, अगर 80% अगर होस्टिंग की अगर बात कर ले तो हम होस्टिंगर से लेते हैं। हाँ, कुछ होस्टिंग कंपनीज और भी है जिससे हम होस्टिंग लेते हैं और हमें वो पसंद भी है, लेकिन गाइस वो ये रहता ना कि उन क्लाइंट्स के लिए है जिनके लिए क्या कहूं, पैसा इतना मैटर नहीं करता है ना, उन लोगों के लिए, क्योंकि प्राइसिंग थोड़ी सी हायर साइड पे है। तो इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं, कभी कभी उसके भी वीडियोस आते हैं चैनल पे, वो भी हम रेकमेंड करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर हम बात करें परफॉर्मेंस वगैरह की बात करें, तो इस प्राइस रेंज पर आपको जो परफॉर्मेंस मिलता है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको किसी भी दूसरे होस्टिंग कंपनी में नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहूंगा कि इंडिया में जो सबसे बढ़िया वेबसाइट होस्टिंग है वो होस्टिंगर है। अब थोड़ा सा और आगे डिटेल में बात करते हैं। देखो, यहाँ पे नीचे आते हैं, कुछ प्राइसिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेंगे इनके जो है सर्वर लोकेशंस की। गाइस, साइट का डिजाइन चेंज होता रहता है। मैं आपको बता दूं, इंडिया में आपको मुंबई में इनका सर्वर लोकेशन देखने को मिलेगा, बाकी एशिया में आपको सिंगापुर वगैरह में देखने को मिल जाता है, जापान में मिल जाएगा, और साउथ अफ्रीका में आपको ब्राजील में मिल जाएगा, और बाकी यूके यानी कि जो हमारा यूरोपियन कंट्रीज है उसमें आपको स्टॉकहोम और जर्मनी, यूके वगैरह में आपको देखने को मिल जाता है।
लंदन, पेरिस वगैरह मिल जाएगा। और अमेरिकन कंट्रीज की बात कर ले, डलास, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, और कनाडा में आपको टोरंटो मिल जाएगा। तो ये कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर आपको होस्टिंग करके सर्वर्स देखने को मिल जाते हैं। और अब अगर हम बात करें होस्टिंगर की एक और खास बात, तो गाइस ये है कि वर्डप्रेस कंपनी यानी कि wordpress.org की साइट पे अगर आप जाते हो तो वहां पर आपको जो है बता रखा है, वो वर्डप्रेस कंपनी ने खुद ने बताया है कि वो खुद रेकमेंड करते हैं होस्टिंगर को अपने वर्डप्रेस बनी वेबसाइट्स के लिए। तो गाइज ये एक अगेन एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और नेक्स्ट चीज की बात कर ले तो गाइज ये होस्ट एडवाइस पे जो रिव्यूज हैं इनके 4.6 ये सब कुछ बता देते हैं हमको, यानी कि आउट ऑफ 5 4.6 रिव्यू वो भी होस्ट एडवाइस में मिल जाना, ये बहुत बड़ी चीज है। देखो कहने को तो 4.6 यहाँ पर भी ट्रस्टपैलेट में भी है, गूगल में 4.8 है, WP में 4.7 है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं कहूंगा कि मैं ट्रस्ट करता हूँ होस्ट एडवाइस पे, क्योंकि होस्ट एडवाइस पे एक बंदा एक से ज्यादा रिव्यू नहीं डाल सकता है, ठीक है। और होस्ट एडवाइस की उससे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ होस्टिंग कंपनीज के ही रिव्यूज डाले जाते हैं। तो हाँ, डेफिनेटली आपको यहाँ पर जो है सबसे अच्छे रिव्यूज देखने को मिलते हैं। और होस्ट एडवाइस के रिव्यूज को अगर हम ध्यान में रखें तो गाइज इससे बढ़िया रिव्यूज तो शायद कुछ 3-4 होस्टिंग कंपनीज के ही है जिनकी प्राइसिंग काफी हाई होती है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे प्लान्स में। प्लान्स पे अगर आप देखोगे आपको होस्टिंग में आपको वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, VPS होस्टिंग और बिजनेस ईमेल वगैरह मिल जाता है। वर्डप्रेस होस्टिंग में आपको मैनेज्ड वूकॉमर्स और वर्डप्रेस होस्टिंग मिल जाती है। अब कौन सा ले गाइस, देखो अगर आप एक नॉर्मल आप एक ब्लॉग बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि आपके पास दो ऑप्शन है, वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग। अब दो ऑप्शन मैंने इसलिए बोला क्योंकि गाइस देखो वेब होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग की प्राइस बिल्कुल सेम होती है होस्टिंगर में, ठीक है। अब सेम का मतलब ये नहीं होता कि परफॉर्मेंस सेम होता है, परफॉर्मेंस तो वर्डप्रेस होस्टिंग की अच्छी होती है, ठीक है, कंपैरेटिवली काफी ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन प्राइसिंग सेम रखा है क्योंकि कंपनी बहुत पुरानी है, इनका फाउंडेशन बहुत अच्छा है, तो ये लोग क्या है ना दे सकते हैं कम प्राइस में, तो इसलिए ये दे देते हैं, है ना। और क्लाउड होस्टिंग इसलिए क्योंकि इससे बेटर कुछ नहीं है मार्केट में, है ना। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्लाउड होस्टिंग लेना है या वर्डप्रेस होस्टिंग लेना है। देखो क्लाउड होस्टिंग तो काफी महंगा पड़ता है ना, तो उस केस में वर्डप्रेस होस्टिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। यहां पर अगर आ जाते हैं नीचे तो यहां पर आपको 4 प्लान्स देखने को मिलते हैं। पहला प्लान सिंगल, दूसरा प्रीमियम, तीसरा बिजनेस और चौथा है क्लाउड स्टार्टअप, जो कि एक्चुअल में बहुत महंगा, मैंने आपको कहा था क्लाउड होस्टिंग महंगा। अब यहां पर ये क्या कर रहा है ये प्लान वर्डप्रेस होस्टिंग के बीच में, तो गाइस बता दूं कि क्लाउड होस्टिंग जो है आए हुए वर्डप्रेस को क्लाउड होस्टिंग इंट्रोड्यूस किए हुए कुछ 4-5 साल ही हुए हैं, तो क्लाउड होस्टिंग का प्रमोशन करने के लिए हर पेज पे आपको क्लाउड होस्टिंग का एक प्लान मिलेगा। अगर हम वेब होस्टिंग वाले प्लान में भी चले जाए वहां पर भी आपको क्लाउड होस्टिंग देखने को मिलता है ना। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि वर्डप्रेस होस्टिंग लो और प्लान करो कि इन दोनों में से कोई एक होस्टिंग प्लान लेना है, या तो प्रीमियम या फिर बिजनेस, ठीक है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, सिंगल में आप सोच रहे होंगे सस्ता भी है, तो प्रॉब्लम क्या है गाइस, देखो प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो आपको सिंगल वाला प्लान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री डोमेन नहीं मिलेगा, और डोमेन का जो कॉस्टिंग रहती है वो लगभग 800-900 रुपए के आसपास रहता है। तो मैं ये कहता हूं कि 800-900 रुपए आप डोमेन के लिए लो, दो इससे बढ़िया तो आप होस्टिंग के लिए दो, है ना, क्योंकि होस्टिंग आपको ज्यादा पावर और परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराता है ना कि डोमेन, है ना। और ऊपर से अगर आप यहां पर ज्यादा ये वाला प्लान अगर आप लेते हो तो आपको डोमेन का पैसा देने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि यहां पर आपको फ्री डोमेन मिल जाता है, ठीक है। ये जो डोमेन है ये आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब आप यहां पर थोड़े से पैसे बचाने जाओगे और डोमेन लेकर उससे ज्यादा पैसा दे बैठोगे, तो इससे बढ़िया है कि प्रीमियम वाला प्लान लो, डोमेन का पैसा देना ही नहीं पड़ेगा और एक बेटर प्लान भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आप एक से ज्यादा वेबसाइट होस्ट भी कर सकते हो, यहाँ पर आप सिर्फ एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। अगर मान लो कि आपको दूसरा वेबसाइट होस्ट करना, तो क्या करोगे, एक और सिंगल प्लान लोगे क्या, फिर तो घाटा हो जाएगा। तो यहां पर उस हिसाब से देखा जाए तो आपको ये वाला प्लान आपके लिए ज्यादा बेटर है, 149 वाला, और इसमें आपको 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग और मिल जाती है, जो कि आपको यहां नहीं मिलती। तो अगर इन सब चीजों को ध्यान में रखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा पता चलेगा कि यहां पर जो है आपको बेटर परफॉर्मेंस और बेटर स्पीड और बेटर सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे बेटर देखने को मिलेगी, ठीक है। अब और क्या है इन दोनों में डिफरेंस, गाइस देखो ट्रैफिक की बात कर ले, यहाँ पर 10,000 यहाँ पे 25,000 बोल दो, 10,000 25,000 जो ट्रैफिक हो तो वैसे तो कहने को बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगा कि यहाँ पर अनलिमिटेड ट्रैफिक है, 25,000 नहीं, यहाँ पर अनलिमिटेड ट्रैफिक है। देखो अनलिमिटेड बैंडविड्थ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जनरेट अनलिमिटेड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट्स, वी डू नॉट लिमिट द नंबर ऑफ विजिटर्स दैट योर वेबसाइट रिसीव्स, फेयर यूसेज पॉलिसी अप्लाइज। अब ये फेयर यूसेज पॉलिसी में सारा गेम है। अब ये मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा डिटेल में, तो इसको समझना ध्यान से। देखो ऊपर लिखा है 25,000 का ट्रैफिक मंथली हैंडल करता है, नीचे लिखा अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, तो अनलिमिटेड ट्रैफिक है, तो इस दोनों में डिफरेंस तो है, 25,000 और अनलिमिटेड बहुत डिफरेंस होता है,
तो ये क्या है गाइस? देखो, अगर आप अपने साइट पे बोट ट्रैफिक नहीं भेजते हो तब तो आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं, आपको मिलेगा अनलिमिटेड ट्रैफिक। अगर आप अपने साइट पे बोट ट्रैफिक भेजते हो, बोट ट्रैफिक मतलब एक सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो और लाखों में ट्रैफिक भेजे जा रहे हो, है ना, जो कि इंसान है भी नहीं, जो आपके साइट पे आ रहे हैं वो इंसान है भी नहीं, वो रोबोट्स है। अगर ऐसा कुछ आप करते हो तब तो आपको 25,000 की ट्रैफिक पे रोक दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहा मंथली ट्रैफिक 25,000 है, तो मंथली आपको 25,000 की ट्रैफिक पर रोका जाएगा और अगले महीने वापस आपकी ट्रैफिक शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर भी यार देखो, बोट ट्रैफिक भेजना गलत बात है ना। देखो, होस्टिंग कंपनी तो आपको फिर भी माफ कर देगी, लेकिन गूगल आपको माफ नहीं करेगा और आपकी साइट को पेनल्टी दे देगा। तो इसलिए मैं कहूंगा कि बोट ट्रैफिक तो मत भेजना, ठीक है। बाकी गाइज अगर आप नॉर्मल तरीके से हैंडल कर रहे हो, देखो ऐड चला के ट्रैफिक ला रहे हो, फेसबुक ऐड चला रहे हो, गूगल ऐड चला रहे हो, नॉर्मल ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है, सोशल मीडिया से ट्रैफिक आ रहा है, कहीं से इंस्टाग्राम से ट्रैफिक आ रहा है, कहीं से भी आ रहा हो, कितना भी आ रहा, लाखों में आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको यहाँ पे बैंडविड्थ मिलेगा, अनलिमिटेड ट्रैफिक आपको मिलेगा। लेकिन बोट ट्रैफिक भेजोगे तो ये बात है। अब ये चीज कोई क्लियरली लिखता नहीं है, ये सिर्फ उनको पता है जिन्होंने कभी ट्राई किया होगा। गाइज एक एजेंसी है हमारी, और इस एजेंसी को बनाने से पहले ही मैं बोट ट्रैफिक ट्राई कर चुका हूं, है ना। मल्टीपल रीजंस रहते हैं बोट ट्रैफिक को ट्राई करने के लिए, लोग मल्टीपल रीजंस होते हैं। किसी को इन्फो लिंक्स जैसे जो वेबसाइट होते हैं वहां पे एडसेंस, जैसे एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है, ठीक है। तो क्या होता है कि इन्फो लिंक्स वगैरह का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो इन्फो लिंक्स क्या है कि एक ऐसी वेबसाइट है जिनको ट्रैफिक चाहिए होता है, जिनके ज्यादा ट्रैफिक होता है उन्हीं को अप्रूवल देते हैं एड्स का। तो इसीलिए ज्यादा ट्रैफिक दिखाने के लिए लोग बोट ट्रैफिक भेजते हैं। मैंने भी किया हुआ है, लेकिन 8 सालों से मैंने ये काम नहीं किया है। 8 साल पहले मैंने ये काम किया था, अब मैं समझ गया कि उससे क्या नुकसान होता है, ठीक है। मैं उसके बाद ये काम नहीं करता हूँ। तो हाँ, ये सब चीजों का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपके साथ ये चीज शेयर कर पा रहा हूं। बाकी अगर आप देखें यहाँ पर हमें और क्या क्या चीजें मिलती है, तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, 100 GB का SSD स्टोरेज मिल जाता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और आपको जो है यहाँ पे प्री बिल्ट टेम्पलेट्स वगैरह मिलता है, जिसकी हालांकि कोई जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ऑटोमेटिक वेबसाइट माइग्रेशन, अगर आपका कहीं और होस्टिंग चल रही है, आपको कहीं और होस्टिंग प्लान चल रहा है किसी और होस्टिंग कंपनी के साथ, और आप उसे माइग्रेट करके होस्टिंग पर लेकर आकर आना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको फ्री में माइग्रेशन करके देगी कंपनी, और अनलिमिटेड फ्री SSL आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जितना चाहे उतना SSL लगाओ जितने सारे वेबसाइट पे, और फ्री ईमेल मिल जाएगा, और वीकली बैकअप्स मिल जाएंगे। वर्डप्रेस वल्नरेबिलिटी स्कैनर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत जड़ी बढ़िया है। वर्डप्रेस छोटा अपडेट्स नहीं मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टैंडर्ड वर्डप्रेस एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन जो आपको मिलता है, जिसको मैं कहूंगा कि बहुत ही बढ़िया चीज है। और CDN नहीं मिलेगा, स्टेजिंग टूल नहीं मिलेगा, डेडिकेटेड IP नहीं मिलेगा, प्रायोरिटी सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये 4 चीजें जो है यहाँ पर भी एक कमी है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये इन कमियों को दूर कर देता है ये वाला प्लान। तो मेरा जो हाईली रिकमेंडेड प्लान रहेगा वो है बिजनेस प्लान। वो इसलिए नहीं कि यहाँ पर ये सारी चीजें थोड़ी ज्यादा दे रहे हैं, जैसे कि 100 वेबसाइट वहां पे होस्ट कर सकते, 1 लाख का मंथली ट्रैफिक मिल जाएगा, 200 GB का NVMe स्टोरेज मिल जाएगा। अब देखो, यहाँ पे SSD स्टोरेज है, यहाँ पर NVMe SSD स्टोरेज है, डेफिनेटली ये वाला ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। स्टोरेज कितना मिलता है वो छोड़ो, मेरे को तो 5 GB मिल जाए वो तो बहुत है, लेकिन NVMe स्टोरेज अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी चीज होती है। फ्री डोमेन मिलेगा, टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाएंगे, ऐसे ये सारी चीज मिल जाएगी, डेली बैकअप्स मिल जाएंगे, ठीक है। और माइग्रेशन यहाँ पे मिल जाता है, एडवांस वर्डप्रेस एक्सेलरेशन मिलेगा, ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट कैशे मिल जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अनलिमिटेड बैंडविड्थ यहाँ पर भी है। अब मेन जो चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं मानता हूं हमेशा किसी भी होस्टिंग कंपनी का, वो है फ्री CDN। हालांकि CDN देना होस्टिंग कंपनी के लिए कोई जरूरी नहीं है, CDN नहीं भी दे तो चलेगा, क्योंकि CDN एक अलग ही सर्विस है जिसको हमें अलग से लेना होता है। लेकिन होस्टिंग ने क्या किया, CDN अपने प्लान में ऐड कर दिया। तो अब इससे क्या होगा, हमारी वेबसाइट की स्पीड 25 गुना बढ़ जाती है, 25 गुना लिटरली बढ़ती है गाइस। ये चीज मैंने ऑब्जर्व किया है ना, मैंने ऑब्जर्व किया, और एक बार नहीं हर बार ऑब्जर्व किया है। तो इसीलिए ये वाला प्लान मेरा फेवरेट है, मैं सभी को ये वाला प्लान रेकमेंड करता हूं, ठीक है। आपको ये वाला प्लान ही लेना चाहिए अगर आप कोई एक्चुअल में कोई सीरियस बिजनेस कर रहे हो। नहीं तो गाइस देखो, ऑप्शन हमारे पास बहुत है, जैसे कि अगर आप बात लो कि आप एक स्कूल स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको अगर ये वाला प्लान अभी फिलहाल के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप शुरू करो इस प्लान के साथ। मैं ये हमेशा कहता हूं शुरू करो। देखो, शुरू करना बहुत जरूरी होता है। शुरू करने के बाद अगर इनकेस आपको लगता है कि नहीं अभी नहीं, अभी अगर मुझे अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा, तो आप इसका कंटिन्यू करो। और अगर आपको लगता है कि परफॉर्मेंस मिल रहा है, तो आप इससे आगे बढ़ो, यहां पर आओ, क्योंकि यहां आते ही आपका परफॉर्मेंस 25 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये एक फर्क पड़ता है। कहने का मतलब ये कि अगर आप ये वाला प्लान लेके आपको जो 18 महीने में सक्सेस मिलती है, वो आपको कुछ 6 महीने में यहां मिल जाएगी। तो बस यही एक खास इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन दोनों प्लान में रहता है। बाकी तो गाइस देखो, CDN के अलावा अगर देख ले तो कुछ और फीचर्स आपको जरूर मिलते हैं, लेकिन वो फीचर्स तो क्या, देखो यार पैसा दे तो क्या नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें जो कि फ्री मिल जाती है, जैसे कि अगर देख ले तो Amazon का एफिलिएट वर्डप्रेस प्लगइन मिल जाता है, जिससे कि आप अपने Amazon एफिलिएट अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हो वर्डप्रेस के साथ, जो कि एक बहुत ही कमाल की चीज है और बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को ये, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है, और AI कंटेंट क्रिएटर मिल जाता है। अब देखो, AI के लिए
चैट जीपीटी में जाना, एआई लिखवाना, फिर इमेजेस वगैरह, वो टाइम लगता है, फिर वहां से उसको लेना, अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करना, फिर पब्लिश करना, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम है। लेकिन अगर हम बात कर ले होस्टिंगर में, तो क्या करना है, होस्टिंगर के अंदर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आपको एआई कंटेंट क्रिएटर मिल जाएगा। ब्लॉग पोस्ट में आपको जो भी कीवर्ड चाहिए वो कीवर्ड डाल दो, पूरा कंटेंट लिखे, इमेज जनरेट करके, हैशटैग वैशटैग, कंटेंट डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल, सब कुछ जनरेट करके आपको पब्लिश करके देगा। और तो कहने का मतलब ये है कि आप कुछ 1 मिनट से कम टाइम में एक पूरा ब्लॉग पोस्ट पब्लिश कर सकते हो, इतना फर्क पड़ जाता है ना। तो इसीलिए मैं कहीं ना कहीं कहूंगा कि ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। और सिक्योरिटी की बात कर ले, एनहांस्ड डीडोस प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लाउड फ्लेयर का प्रोटेक्टेड नेम सर्वर्स आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो सिक्योरिटी के मामले में गाइस कहीं भी कोई चूक नहीं होने देता है होस्टिंगर, और ये सालों से इनका रिकॉर्ड रहा है, ठीक है। बाकी आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। तो गाइज मैं ये कहूंगा कि अगर आप एक स्टूडेंट नहीं है, आप अपना करियर बनाने का प्लान करके बैठ चुके हैं, बिजनेस आपका आइडिया आपको माइंड में क्लियर है, आप हर रोज काम करने वाले हो, तो मैं कहूंगा बिजनेस प्लान ले लो 4 साल के लिए। तो 4 साल के लिए फायदा ये रहता है, किसी भी होस्टिंग कंपनी का जो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन होता है, अगर आप उस टाइम ड्यूरेशन की होस्टिंग ले लेते हो तो गाइस आपको सबसे ज्यादा सस्ता पड़ता है। अगर होस्टिंगर की बात कर ले तो 4 साल इनका मैक्सिमम है, 1 साल, 2 साल और 4 साल। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा 4 साल वाला ले लो, सबसे ज्यादा सस्ता पड़ेगा। और देखो सीधी सी बात है कि आने वाले टाइम में ना महंगाई बहुत बढ़ेगी, ठीक है। तो जब महंगाई बहुत बढ़ेगी, हाँ वो बात हो रही है कि अगर आप हमारा लिंक यूज करते हो तो आपको रिन्यूअल उसी प्राइस में हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें, अगर उसके बिना लेते हो, या फिर आप लेना भूल गए, या फिर कुछ भी करके अगर आज नहीं लिया आपने, मान लो 10 महीने बाद आप लेते हो, तो इसकी प्राइसिंग ये 249 थोड़ी रहेगी, ये बढ़ जाएगी, है ना। तो इसीलिए आज मौका है, सब कुछ सही है, तो आप आज होस्टिंग लो और अपना करियर शुरू करो, ठीक है गाइज। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और मैंने जैसा कि कहा, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेस करते हो और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर परचेस करने के बाद रेसिप्ट सेंड करते हो, तो मैं आपको 2 ब्लॉग प्रीमियम थीम दूंगा, एक जनरेट प्रेस, एक न्यूज बैग, एक ई कॉमर्स का प्रीमियम थीम दूंगा जिसका नाम है वुडमार्ट, और एक आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन मिलेगा लाइफ टाइम के लिए, और एक आपको रैंक मैथ का प्रीमियम प्लगइन मिलेगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा अपने पर्सनल लेवल पर, ठीक है। तो बस आपको रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलना है और मुझे सेंड कर देना, बाकी 48 घंटे के अंदर अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है गाइज। अगर आपका अभी भी कोई भी डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद वीडियो लाइक जरूर करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।